बाइकिया 2016 में कराची शहर से स्टार्ट होने वाली एक ऐसी मोटरसाइकिल की कंपनी है कि जिसके ज़रिए ना सिर्फ आप सस्ते दामों सवारी कर सकते हैं बल्कि बहुत सारी चीज़ें मंगवा और बेच सकते हैं। मज़ीद तफसीलात आइए जानते हैं। ये है इनकी कंपनी का बाहर से व्यू। आइए चलते हैं अंदर भी देखते हैं क्या सिस्टम है इनका। ये है स्टार्टिंग में रिसेप्शन और यहाँ से आप स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं और इसके बाद ऊपर इनका बकायदा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज उर्दू। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज मैं आया हूं बाइकिया की कंपनी में। बाइकिया के बारे में आपने बहुत सुना होगा, वीडियोस बहुत सारी देखी होंगी इंटरनेट पे, लेकिन आज मजीद जो है इंफॉर्मेशन लेंगे और वो सवाल जो इंटरनेट पे उठाए जा रहे हैं, जो है यूट्यूब पे बताया जा रहा है कि भाई क्या ये रॉन्ग कर रहा है, ये ठीक नहीं है, वो भी हमसे इनसे पूछेंगे कि क्या वजह है उसमें। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई आपका? सैयद हसन। सैयद हसन अली, आप यहाँ के मैनेजर हैं? मैं जी बिल्कुल मैनेजर रजिस्ट्रेशन जनरल। अच्छा हसन भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पहले तो इस हवाले से थोड़ी हमें इंफॉर्मेशन दे दें मेरे व्यूअर्स को कि अगर कोई आपके पास आता है तो उसके पास क्या क्या शराइत हैं, उसकी तालीम की कोई शर्त है या बाइक किस अंदाज की हो तो फिर वो आपको ज्वाइन कर सकता है? बेसिकली उस्मान भाई, हमारा बाइकिंग का जो मकसद है ना स्टार्ट करने का, वो ये था कि पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से हमारे पास तालीम का जो फुकदान है, लोगों का मजबूरियां इस तरह की है कि तालीम पूरी नहीं हो पाती है, वो सारी चीज़ें। तो हमने बेसिकली स्टार्ट बाइक ऐसे किया था कि वो लोग जो किसी भी जगह पर अच्छी तरह से नहीं कमा पा रहे थे, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ जिसके ऊपर किसी भी बंदे को हमारे पास काम करते हुए जो है मसला हो। तो आपके पास अगर आप बाइक ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास आपका CNIC ओरिजिनल होना चाहिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और इसके बाद आपके पास आपकी बाइक होनी चाहिए। बाइक में हमारी कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि कोई खास मॉडल हो। आपके पास 1940 का मॉडल हुआ तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो आपकी कंडीशन जो है वो सेफ्टी जो हमारी मेजर्स हैं उसके ऊपर पूरा आना चाहिए। हम आपको अपने पास जो है वो काम पे रख लेते हैं और आप काम बेसिकली कर सकते हैं हमारे साथ। और मजे की बात यह है कि इस वक्त अगर एक MBA की आप बात करें तो 25,000 रुपये उसका एवरेज सैलरी चल रहा है इस वक्त मार्केट के अंदर, लेकिन हमारे पास एक कम पढ़ा हुआ बंदा भी जो है अगर वो मेहनत से काम करता है तो इजीली 70 से 90,000 रुपये के दरम्यान में कर सकता है फुल टाइम काम करता है। तो इसमें ये है कि देखें, जैसे आप बता रहे हैं कोई भी बाइक हो, उसमें बाइक कुछ चाइना की भी होती है, लोकल किस्म की, तो क्या वो भी चल जाएंगी? सर बेसिकली हमने एक सिक्योरिटी अपना जो सेफ्टी का एक कुछ क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि बाइक के ऊपर फुटरेस्ट होने चाहिए, पैडल्स लगे हुए हो, हॉर्न हो, जो आपके साइड मिरर्स होते हैं, ये सारी चीजें हो, जो चीजें जो कि आपकी हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए देखी जाती हैं, वो तमाम चीजें अगर आपके पास बाइक पे लगी हुई है और दूसरा बंदा उस पर सेफ है तो मुझे कोई। अच्छा, इसमें बताइएगा कि जैसे अर्निंग के हवाले से आपने कुछ बताया भी है, लेकिन आप तो बता देंगे कि 70,000 90,000, लेकिन आम रूटीन में जो आपके पास कस्टमर हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, वो कितना कमा रहे हैं तकरीबन जो औसतन है? भाई अभी मसला है कि आप आए ऐसे टाइम पे है कि मैं इस वक्त कोई शख्स को अपने साथ जो हमारे पार्टनर्स हैं उनसे बात करवा नहीं सकता, पर मैं जरूर बताता। तो ज्यादातर लोग जो है अगर आप फुल टाइम काम कर रहे होते हैं तो आप दिन में जो है वो 2400-2500 रुपए इजीली कलेक्शन कर लेके जा रहे होते हैं। इवन तो हमारी जो गारंटीज हैं वो मैक्सिमम 3200 रुपए तक की जो है वो गारंटी ऑफर कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा हिसाब है कि आपने खीर बनाना है, आप जितनी चीनी उसमें डालते जाएंगे वो उतना मीठा होता जाएगा। तो आप जितनी मेहनत करेंगे, देखें हर बंदे की अपनी जरूरत है, अपने घर के हालात हैं, अगर उसके घर के हालात ऐसे हैं वो अपने लाइफ स्टाइल को और मजीद बेहतर करना चाहता है, वो ज्यादा मेहनत करता जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे कोई कैप नहीं है कि आप यहाँ तक ही कमा सकते हैं, आप उस कैप से ऊपर चले जाएंगे आपको उस हिसाब से पे करना। ये भी देखने में आया कि यूट्यूब पे बताया जा रहा है कि फेल हो रही है ये बाइकिया, क्योंकि ये राइड बहुत ज्यादा करनी पड़ती है और इनकम उतनी हो नहीं पाती, वो पेट्रोल ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है। कि आप इस हवाले से थोड़ी क्लियरेंस देंगे? देखें मेरे पास एक रफ कैलकुलेशन है, क्योंकि बाइकिया में जो लोग आके रजिस्टर होते हैं उनकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी भी जो है वो मेरे पास ही होती है। तो हम एक कैलकुलेशन मेरे पास, मैंने अपनी एक आइडिया किया। तो अगर आप एक 70cc बाइक की मिसाल लें तो एक 70cc बाइक जो बिल्कुल ही
एक एवरेज कंडीशन पे भी होगी तो वो भी आपको 50 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल के अंदर देती है। अब अगर 50 किलोमीटर दे रही है, आप सपोज कर ले कि पेट्रोल का रेट है 75 रुपए, इसी के आसपास चल रहा होता है, तो आपको 1 किलोमीटर जो है वो 1.5 रुपए का पड़ रहा है। हम आपको सिर्फ किलोमीटर का रेट जो है वो 4 रुपए दे रहे हैं। फिर आपके पास 1.5 रुपीज पर मिनट अलग होता है, 35 रुपीज आपका बेस फेयर अलग है। तो बहुत गुंजाइश है आपके पास कमाने के लिए। अगर आप 16-17 राइड्स भी दिन की करते हैं तो आप हमारे से लेके जा रहे हैं 3000 रुपए से ज्यादा पैसे, और आपका पेट्रोल खर्चा 300-350 रुपए, ये भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ। तो आप 300-350 रुपए करें तो कहाँ से आप लोग जो है वो करेगा। देखिए इस वक्त पाकिस्तान के हालात, तो धरनों का तो आपने सुना है कितने ज्यादा हो जाते हैं ना, तो अगर कुछ ऐसा गलत होता ना तो आपको हमारे लिए लेने के कुछ धरने दिख रहे होते हैं। माशाल्लाह से कुछ भी ऐसा नहीं है। हम तकरीबन 1 साल पूरा हमें हो चुका है और हमने स्टार्ट किया था सिर्फ 25 बाइक्स के साथ, और आज कराची में माशाल्लाह हम 12,500 बाइक से ऊपर बाइक्स हमारी चल रही है और सब लोग मेहनत से काम कर रहे हैं। अच्छी सवारी इस बार से हो सकती है कि जैसे रश हो जाता है, बाद जगहों पे ट्रैफिक जाम हो जाती है, लेकिन बाइक वाला देखा कि वो निकल जाता है कहीं ना कहीं, वो भी निकल जाता है। और मजे की बात ये है कि देखिए बहुत सारे लोग जो है ना बेसिकली बाइकिया को अगर आप हमारी कस्टमर ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको दिखेगा कि हम तकरीबन 12 तरह की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। लोगों के जहन में यही है कि हमसे पार्सल डिलीवरीज कर रहे होंगे या सवारी करवा रहे हैं। बेसिकली हम आपको मूवी टिकट्स भी देते हैं, हम आपको जहाज, एयरप्लेन और ये सारी चीजों की बसेस के टिकट्स, मूवी के टिकट्स ये ऑफर कर रहे हैं। बिल आप घर बैठे बनवा सकते हैं। आपको अगर अपने सेल फोन के लिए क्रेडिट चाहिए आपको वो मिल जाता है घर बैठे। तो हम काफी सारी चीजों में, सिर्फ मोटिव हमारा यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो बाइकिया का हिस्सा बने और रोजगार अपना बेहतर कर सकें। ये तो बहुत, वैसे जब मैंने पहली मरतबा देखी ना, मैं केन्या में था और आपकी वीडियोस देखी इस हवाले से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार इतनी सर्विस दे रहे हैं कि टिकट भी आप जाके जो है वो बाइक वाला ला के दे देगा आपको, घर बैठे आपको सारी सहूलियत मिल रही है। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है। तो मजीद आप इस हवाले से कोई बताना चाहें मेरे व्यूअर्स को? और हाँ, इससे पहले ये मैं पूछूंगा कि आपकी कितने शहरों में ये सर्विस चल रही है? फिलहाल अभी हम कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में जो है अपनी सर्विस दे रहे हैं, पिंडी इस्लामाबाद में। तो अगर आपके कोई सब्सक्राइबर हैं जो कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में हैं और वो आप बाइकिंग को ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आप हमारे ऑफिस विजिट करें। और ये कराची वाला ये जो ऑफिस है इसका थोड़ा एड्रेस भी बता दें। मैं बिल्कुल बताता हूँ। मेन बैतुल मुकर्रम मस्जिद से अगर आप थोड़ा सा आगे की तरफ हसन स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं तो आपको आपके इस तरफ उल्टे हाथ के ऊपर ही जो है बाइकिया का बड़ा सा एक बोर्ड दिखेगा, बाइकिया फ्रेंचाइज नीचे बोर्ड लगा हुआ है। आप वहां पर आए, हमारा पूरा स्टाफ मौजूद है, आपके पास तमाम चीजें होंगी, आप आगे ट्रेनिंग ले सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आपके पास चीजें मुकम्मल हो तो ही आप ट्रेनिंग के लिए आए। आप आए हमारे ऑफिस, आके वैसे ही देखना चाहते हैं, अगर आपका दिल मानता है, ठुकता है, आप आए, बिल्कुल काम करें। जब इतने सारे लोग आपका सेटअप देखे और मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा सेटअप आपका दिखा, बिल्कुल ट्रेनिंग करवा नहीं। माशाल्लाह सबसे बड़ी बात जो है उस्मान भाई, हम लोगों को हमारी जितनी भी टीम, पूरे जितने भी बाइकिया के सारी बाइकिया फैमिली हमारी, हम सब जो है ना मतलब बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं उसमें कि अपनी जात के लिए जो है ना हर बंदा यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हम अपनी जात से बाहर होकर ना दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पास जब कोई ऐसा लोग बंदा आता है जो बेचारा 6 महीने से बेरोजगार हो और वो आके जब हम उसको ये सारी चीजें बताते हैं, वो फिर एक आस लगाने वाली बात होती है, वो आस लगा के आपसे पूछते हैं हाँ मैं इतना कमा सकता हूँ, आप उसको तसल्ली देते हैं और जब वो कमा के वापस आता है और आपको थैंक्स बोल के जाता है ना, आप वो उस फीलिंग का कर ही नहीं सकते अंदाजा। तो दोस्तों देखें आपको कि जिस अंदाज में ये बता लेंगे इतनी अर्निंग हो सकती है, लेकिन बहुत ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है। तो असल वजह क्या हो रही है? यही है कि हमारे जो न्यू जनरेशन है वो कह रहे हैं कि हमें बस ऑफिस का काम मिल जाए और हम ऑफिस में बैठे रहें, हमें कुछ करना ना पड़े। अगर करने को निकले तो बहुत सारे काम इस तरह के हो सकते हैं। बाइक राइड करना ये भी इतना मुश्किल काम तो नहीं है, आप आम रूटीन में भी कर रहे होते हैं। तो अगर आप इसी को अटैच कर लेते हैं अपनी बाइक को इनके साथ तो एक अच्छा अर्निंग का मिल सकता है। चलो ये तो ज्यादा बता रहे हैं 70,000 90,000, मैं चूंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैं इनको बिल्कुल तस्दीक भी नहीं कर सकता, लेकिन देखें अगर हम 40-50 हजार या 35 हजार तक भी पहुंच जाते हैं तो यार इसमें मुश्किल क्या है? तो यहाँ पर जो लोग भी ट्रेनिंग लेके ऊपर आते हैं तो यहाँ पर रजिस्टर होते हैं, यहाँ पे इन लोगों के सारे जो डेटा एंट्री होती है, फिर उसके बाद उनके कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, देन फिर ये लोग यहाँ से नीचे। ये बेसिकली हमारा इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग सेंटर है। जो भी लोग यहाँ पे आ रहे होते हैं मालूमात के लिए तो वो यहाँ पर आते हैं, उनको बेसिक मालूमात दी जाती है। फिर हमारा स्टाफ है यहाँ पे, मल्टीपल ट्रेनर्स मौजूद है जो कि शिफ्ट में काम कर रहे होते हैं। ये यहाँ पर ट्रेनिंग के बाद इन लोगों को जो यहाँ से अग्री करेंगे कि काम करना है, कमाई करनी है, तो
ये बेसिकली हमारा मेन ट्रेनिंग हॉल है। उस ट्रेनिंग से जो लोग इंटरेस्टेड होंगे या वो काम करना चाह रहे हैं वो इस ट्रेनिंग हॉल के अंदर आएंगे। यहाँ पर इन लोगों को ट्रेन किया जाता है प्रॉपर कि काम किस तरह करना है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, किस तरह इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, ये तमाम चीज़ें इन लोगों को दिखाई जाती है, क्योंकि हम लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जो कि बेलॉस काम कर रहे हैं, तो उन्हीं में कुछ ये हजरात शामिल हैं। जी थैंक यू। आप देख रहे थे बिजनेस आइडियाज उर्दू, फिर मिलेंगे एक नए बिजनेस आइडियाज के साथ। उस वक्त तक के मुझे इजाजत दीजिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।